हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल लेके उपस्थित हैं इंटीग्रेशन पार्ट 7। इसके पहले इंटीग्रेशन के 6 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो आप जल्दी से जाके उसे देख लें और इंटीग्रेशन 7 समझने का प्रयास करें। इस इंटीग्रेशन पार्ट्स में हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले कौन से इंटीग्रेशन के दौरान यूज होते हैं, इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला, और बेसिक फॉर्मूले के आधार पर ही इंटीग्रेशन उसके किए जाते हैं। तो कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले होते हैं, पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद उसके रूप को जान जाते हैं कि वो किस फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलास। ट्रिगोनोमेट्रिकल में फॉर्मूला कौन कौन से यूज होते हैं, तो एक मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज होता है। ऐसे कई सारे यूज होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों के लिए। तो एक्सरसाइज 7.3 में जो यूज होंगे बेसिक फॉर्मूले, वो क्या यूज होंगे। तो एक मल्टीपल एंगल होता है, हम लोग जानते होंगे, जिसका वैल्यू होता है cos 2x = 2 cos A² x - 1। देखिए, इस cos 2x के वैल्यूएशन से एक नए वैल्यू को बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है देखिएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, 1 को LHS में लाते हैं तो इसे लिख पाएंगे 1 + cos 2x। लिखा जा सकता है इसे cos 2x = 2 cos A² x। और 2 को अगर LHS में लाया जाए तो एक वैल्यूएशन आता है cos A² x का, वो हो जाता है 1 + cos 2x/2। तो इसका डायरेक्ट यूज होता है इंटीग्रेशन करते समय। cos A² x के अगर फंक्शन हमारे सामने आएंगे तो उसका इंटीग्रेशन करने से पहले आप उसे इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। इस 2x से एक और फॉर्मूले का क्रिएशन होता है, एक और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे cos 2x का वैल्यू होता है, और cos 2x का वैल्यू होता है 1 - 2 sin A² x। अगर 2 sin A² x को LHS में लाए तो ये हो जाता है प्लस में 2 sin A² x, ये आपका 1, और इसको अगर RHS में भेजते हैं तो माइनस cos 2x। और यहां से अगर sin A² x का वैल्यूएशन प्राप्त करें तो मिलता है 1 - cos 2x/2। और इस फॉर्मूले का भी यूज इंटीग्रेशन करते समय डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। तो एक फॉर्मूला जो cos A² x का वैल्यू 1 + cos 2x/2 और sin A² x का वैल्यू 1 - cos 2x/2, इन दोनों फॉर्मूले का यूज इंटीग्रेशन के दौरान किया जाता है। इसके बाद आइए इसके बेसिक फॉर्मूले जो C और D रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे C एंड D फॉर्मूलास के नाम से भी जानते हैं। तो C एंड D के फॉर्मूले क्या होते हैं इस त्रिकोणमिति में, वो देख लेते हैं। तो इसका पार्ट 1 जो C और D से प्राप्त होता है, उसमें पहले नंबर में हम आपको बताते हैं जो प्राप्त होता है sin C + sin D। sin C + sin D हम लोग जानते हैं कि sin C + sin D का जो वैल्यू है वो होता है 2 sin C + D/2 × cos C - D/2। सेकेंड इसका भाग होता है, जिसमें हम लोग जानेंगे sin C - sin D का वैल्यू। तो sin C - sin D का वैल्यू होता है 2 cos C + D/2 × sin C - D/2। थर्ड इसमें फॉर्मूला जाने तो होता है cos C + cos D। cos C + cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C + D/2 × cos C - D/2। और इसका फोर्थ नंबर फॉर्मूला होता है जो होता है cos C - cos D का रूप। तो cos C - cos D का फॉर्म होता है, और ये होता है -2 sin
c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये 4 फॉर्मूले सी एंड डी रूप से आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब इसी का एक और बेसिक फॉर्मूला होता है जो ए और बी रूप में होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन करते समय ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो ए एंड बी के क्या फॉर्मूले होते हैं वो जान जाते हैं। इससे पार्ट 2 में वो भी हम आपको बता देते हैं कि वो फॉर्मूले क्या होते हैं। आप लोग अगर नोट करते जाएंगे तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। इसका पार्ट 2 में फर्स्ट नंबर आपको बताएंगे जो होता है 2 sin a इंटू कॉस बी। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसके बाद इसका सेकेंड नंबर जाने तो 2 cos a इंटू कॉस बी 2 cos a इंटू साइन बी। तो 2 cos a इंटू साइन बी का जो वैल्यू होता है वो होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। इसका थर्ड नंबर जाने तो थर्ड नंबर में हम बताते हैं 2 cos a इंटू कॉस बी। तो 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और इसके 4 नंबर में जाने तो होता है 2 sin a इंटू साइन बी। 2 sin a इंटू साइन बी का जो वैल्यू होता है वो होता है sin a माइनस बी माइनस sin a प्लस बी। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। देखिए सारे में a प्लस बी का एंगल पहले लिखा गया है, लेकिन इस टर्म में अपोजिट होता है। या इसका अगर मान लिखना चाहें तो ये मान जो होता है वो माइनस में लिखें, इसी को अगर दूसरे रूप में लिखें तो -2 sin a इंटू साइन बी का जो वैल्यू होगा, तो अब आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल सीधा लिख सकते हैं, अर्थात sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। अर्थात अगर ये माइनस इधर लाते हैं तो ये माइनस का जो टर्म है प्लस में आएगा, प्लस वाला टर्म माइनस में आ जाएगा। तो ये ए और बी के जो रूल्स हैं ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन करते समय यूज होते हैं, तो इनको जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। अब आइए जानते हैं कि एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्न कैसे हैं और उसे कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आइए जानेंगे आज एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों को और कैसे उसका इंटीग्रेशन करते हैं ये सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन साइन ए स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। प्रश्नों के सीरीज में जो हम पहले भी बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन के ये सिंबल और dx ये दोनों हम लोग खुद से यूज कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि साइन ए स्क्वायर के टर्म हैं तो साइन ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन स्क्वायर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रूप से, जो अभी थोड़ा देर पहले जाने थे, उसका यूज कर लेंगे। किस प्रकार यूज करेंगे तो देख लेंगे। तो साइन स्क्वायर इसको x लेते हुए अगर लिखें तो लिख सकेंगे 1 माइनस कॉस 2x, x हमारा है 2x प्लस 5 अपॉन बाई 2 इंटू डी एक्स। अर्थात साइन स्क्वायर x का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके अनुसार इसे हम तोड़ लिए। अब क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहले चीज ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लेते हैं 1/2 और इंटीग्रेशन के टर्म कौन बचे तो यहां बचा मेरे पास 1 माइनस यहां पे कॉस और 2 से क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है 4x प्लस 10। ये हो जाता है 4x प्लस 10 और इनटू में मेरा हो जाता है dx। अब क्या करेंगे कि ये जो टर्म हमारे पास बचे इस टर्म का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो पहले 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो हो जाता है x माइनस, अब अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करें तो कैसे होता है तो cos इस टर्म को x मान लेंगे, बना लेंगे cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। sin x हमारा है 4x प्लस 10
और जैसे कि बता चुके हैं कि जितना को हम x लेते हैं या x मानते हैं उसके डिवीजन में उसका डेरिवेटिव्स करते हैं। तो 4x प्लस 10 का उसके डिवीजन में कर देंगे डेरिवेटिव्स। तो 4x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो 4 और 10 का डेरिवेटिव्स करेंगे तो होता है 0 और लास्ट में हम एक लगा देते हैं प्लस c इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। अब देखिए अगर आप 1/2 से क्रॉस कर लेते हैं तो ये हो जाता है x/2, इसे इसमें क्रॉस करते हैं तो माइनस, ये टोटल वैल्यू हो जाते हैं sin 4x प्लस 10 अपॉन बाई 2 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 8 होता है और प्लस हो जाता है c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको उसके फॉर्मूले रूप पता हो तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कैसे बनेंगे क्वेश्चन वो भी जल्दी से यहां करके देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा आज का और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है और यहां टर्म दिए गए हैं सेकंड प्रश्न में और दिया गया है मेरे पास sin 3x इंटू कॉस 4x, ये टर्म दिए गए हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन और dx ये सिंबल ले लेते हैं। एक छोटा सा कार्य करेंगे, ये देखिए एक अपने बेसिक फॉर्मूले के अनुसार इसे लाने के लिए एक छोटा सा कार्य करते हैं कि 1/2 और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई को करने के बाद जो बड़ा एंगल होता है उसको पहले लिख लेते हैं और जो छोटा एंगल होता है उसे हम बाद में लिख लेते हैं। ऐसे क्या होता है कि आपको जब इसके फॉर्मूले यूज करेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे 2 अगर इसे बाहर निकाले तो 1/2 और 2 क्रॉस करेंगे तो 1 हो जाता है अर्थात इक्वल बन जाता है इसके। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सभी को पता है कि 2 cos a इंटू साइन b इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बताए थे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और होता है साइन a प्लस b। a हमारा 4x होगा और b हमारा 3x होगा माइनस साइन a माइनस b, a हमारा यहां 4x और b 3x का यूज कर लेंगे और इनटू ले लेंगे dx। तो इस टर्म के अनुसार इसको a और इसको b लेके और उस फॉर्मूले के बेसिस पर उसे तोड़ लिए। अब क्या करेंगे तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक लाइन पहले बढ़ा लेते हैं। ये मेरे पास टोटल हो जाता है 4x और 3x, टोटल हो जाता है 7x माइनस यहां के वैल्यूएशन आते हैं 4x माइनस 3x तो ये x होता है और इनटू dx। अब सिंपल मेथड से इसको हम कर देंगे इंटीग्रेशन। अब sin 7x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो इससे 7x को मान लेंगे x, बनाएंगे sin x और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। लेकिन जितना को हम x लिए उसके डिवीजन में करते हैं उसका डेरिवेटिव्स। तो 7x का अगर डिवीजन में करते हैं डेरिवेटिव्स तो 7 होता है। उसी तरीके से sin x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस cos x। तो माइनस ये और माइनस होता भी है फॉर्मूला तो प्लस हो जाएगा और इनटू चलिए इनटू नहीं प्लस सी का यूज कर लेंगे यहां पर। मेरा थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं और दिया गया है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। इंटीग्रेशन और dx हम खुद से लगा लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके भी लिए हम बेस वही रखेंगे, मेरा आधार वही होगा बनाने का। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्या है कि इसमें 3 टर्म इनटू में है तो 2 टर्म को एक साथ लेके चलेंगे और तीसरे टर्म को आगे जैसे की आवश्यकता पड़ेगी वैसे कर लेंगे। तो 1/2 इंटू 2 बड़े एंगल जो है उसको पहले लिख लेते हैं और छोटे एंगल जो है उसे लिख लेते हैं बाद में और cos 6x को हम अलग रखते हुए चलते हैं और इसे तोड़ देंगे 2 cos a इंटू cos b के फॉर्मूले पर। तो 2 cos a इंटू cos b के फॉर्मूले का यूज करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है और होता है cos a प्लस b। a और b का अगर ऐड करते हैं तो 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b। a और b को अगर माइनस करते हैं इस तरीके से तो ये टर्म मिलते हैं और हमारा ये जो
तीसरा जो टर्म है cos 6x ये होता है इनटू में, इनटू dx। अब इसको क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। अब cos यहां से टोटल टर्म हो गए क्या, तो यहां से हो जाएंगे cos 6x, यहां पर टर्म हमारे होंगे जो होंगे 4x में 2x माइनस करेंगे तो cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। अब इस टर्म को कैसे सॉल्व करें, तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि cos 6x से पहले इसमें क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, यहां पर क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है cos स्क्वायर 6x, और इससे इसमें क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है प्लस cos 6x इंटू cos 2x, और इंटू में दे देते हैं dx। देखिए अब इससे cos स्क्वायर x के टर्म आ गए और इसमें इंटू के 2 टर्म आ गए, तो इसका तो हम फॉर्मूला बताए थे, बेसिक फॉर्मूला, उसके अनुसार यूज करेंगे और इंटू वाले को फिर से हाफ एंगल के कॉन्सेप्ट में ले जाएंगे। कैसे, तो देखिए क्या, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं 1 प्लस cos 2x। आप 6x है और 2x यहां पर लेंगे तो ये हो जाएगा 12x अपॉन बाई 2 प्लस ये cos 6x इंटू cos 2x है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1/2 इंटू 2 ये सारा लेना होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x इंटू dx। ऐसा किए इसलिए ताकि ये जो एक फॉर्मूला है 2 cos a इंटू cos b, इसका फॉर्मूला हम आसानी से यूज कर सकें। तो देखिए ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं, ऊपर वाले लाइन को इरेज करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो आगे सॉल्व करने पर क्या होता है, ये मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि जैसा है वैसे टर्म को छोड़ देते हैं और यहां से 1/2 ये जो टर्म है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 बाहर निकालते हैं तो होता है 1 प्लस cos 12x प्लस यहां पर मेरे पास 1/2 है। अब इस 1/2 वाले टर्म को देखें और इस टर्म को 2 cos a इंटू cos b के फॉर्मूले से तोड़ें तो ये मेरे पास हो जाता है, ये हो जाता है cos a प्लस b, a और b को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 8x प्लस cos a माइनस b, तो cos a माइनस b, a और b वाले को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और पूरे का हम दे देंगे dx। अब एक छोटा सा कार्य और करते हैं कि 1/2 और 1/2 ये जो दोनों है इसको कॉमन कर लेते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के टर्म कौन बचे, तो यहां बचा 1 प्लस cos 12x प्लस यहां पर इंटीग्रेशन के टर्म है cos 8x प्लस cos 4x और इंटू dx। ये टर्म हमारे बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे कि जो भी टर्म हमारे पास यहां बचे हुए हैं सारे का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये 1/4 इंटू, अब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो होता है x प्लस cos 12x का करते हैं तो cos 12x में 12x को x मानेंगे, cos x बनाएंगे और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन जितना को x बनाए उसके डेरिवेटिव, उसके डिवीजन में उसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो हो जाएगा 12x का 12। सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा cos x, इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा sin 8x और उसके डिवीजन में होगा 8 प्लस ये हो जाएगा sin 4x बाई 4 और प्लस लगा देंगे c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप चाहते हैं तो 1/4 जो है इससे क्रॉस भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कैसा क्वेश्चन होता है। एक्सरसाइज 7.3 का 4 नंबर क्वेश्चन है और 4 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के जो टर्म हैं वो दिए गए हैं sin क्यूब 2x प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करके हमें स्पष्ट बताना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास मेथड ये है कि साइन क्यूब जो हमारे पास है इसको 2 टर्म में तोड़ लेंगे। कैसे, तो एक तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, इस तरीके से
जैसे पावर जो है यहां 3 है तो इसको 2 और 1 पावर में हम इसे अलग अलग खंड कर दिए। ऐसे करने से एक बड़ा ये फायदा होगा कि हम इसको साइन स्क्वायर, इसको x लेके साइन स्क्वायर x का एक वैल्यू आता है जिसे हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हमारा है 2x प्लस 1 और इनटू में मेरे पास है ये साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। तो इस प्रकार से टर्म तोड़ लेंगे। अब एक बार याद करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें आपको यह बताया गया था कि इसमें से एक टर्म लेंगे और उसका डेरिवेटिव्स करेंगे। तो यहां पर हम एक कार्य करने वाले हैं, ये cos 2x प्लस 1 ये जो है इसको हम मान लेते हैं z और कर देंगे इसका डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो क्या होता है, तो cos इसको x मानते हुए cos x बनाएंगे और cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस साइन x। x हमारा है 2x प्लस 1, लेकिन डेरिवेटिव करते समय जितने x माने उसके इनटू में, उसके मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव किया जाता है। तो 2x प्लस 1 में 2x का करेंगे तो 2 होगा, 1 का करेंगे तो 0। ऐसे z का करेंगे तो हो जाएगा dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये टर्म और इस टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो साइन 2x प्लस 1 इंटू dx और इक्वल टू में माइनस ट्रांसफर कर देते हैं RHS में तो माइनस dz और 2 अगर भेजते हैं RHS में तो माइनस dz बाई 2। तो इस तरीके से इस टर्म में हम क्या किए कि पहले उसका एक टर्म लेके z और उसका डेरिवेटिव्स कर दिए। अब इस डेरिवेटिव्स के मान को पुट कर देंगे जो हमारे इंटीग्रेशन पार्ट्स हैं। तो देखिए ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं और इंटीग्रेशन पार्ट्स को आसानी से पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स मेरे पास था, नाउ इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू, उसके बाद है साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। इस टर्म में क्या करेंगे, अपना जो ये डेरिवेटिव्स है इसका पार्ट्स हम पुट कर देंगे। भाई अगर डेरिवेटिव्स के पार्ट्स को पुट करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं जल्दी से। डेरिवेटिव से पार्ट्स को पुट करते हैं तो 1 माइनस इस टर्म को हम लिए थे z, स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर देंगे और साइन 2x प्लस 1 dx का वैल्यू मेरे पास है वो है माइनस dz बाई 2, इस तरीके का। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, तो माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू z तो हो जाएगा z माइनस जेड स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा z³ बाई 3 और इंडिफिनिट के लिए लगा देंगे प्लस c। अब सॉरी माइनस ये छूट गया मेरा। अब माइनस 1/2 से क्रॉस कर देंगे तो माइनस 1/2 से क्रॉस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो इस टर्म को पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस माइनस प्लस और z का वैल्यू पुट कर देना है। तो z हम किसको लिए थे, तो z लिए थे cos को, तो cos का पावर क्यूब हो जाएगा इंटू 2x प्लस 1 और इससे इसमें क्रॉस जब करेंगे तो माइनस यहां 1/2 z का वैल्यू, तो z का वैल्यू मेरे पास था cos 2x प्लस 1 और लास्ट में लगा देंगे प्लस c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इजी तरीके से दम आसानी से 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कैसे हैं और उसको कैसे बना पाएंगे और उसमें कौन से टर्म हमको दिए गए हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है जिसमें है साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx। इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करके देखना है। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इस पर ध्यान देंगे। तो इस टर्म के इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है, थोड़ा सा मेहनत का कार्य करना है। क्या करेंगे, तो देखिए साइन क्यूब x और कॉस s क्यूब x ये दोनों जो है क्यूब x के एक टर्म है। तो इसमें हम करते क्या है कि साइन क्यूब x जो है इसको हम एक बेस के रूप में तोड़ देते हैं, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x और कॉस क्यूब जो है इसको हम छोड़ देते हैं जैसा है वैसे ही।
अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब इस टर्म को ऐसे हम ला दिए, इस टर्म को थोड़ा सॉल्व करके ऐसे कंडीशन में ला दिए। अब क्या करते हैं, हम यहां पर लेट कर लेते हैं, अर्थात cos x को हम मान लेंगे z। अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव्स होता है और होता है माइनस साइन एक्स, और z का करते हैं तो dz बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस को ट्रांसफर करें तो माइनस dz। अब इंटीग्रेशन पार्ट्स को पुट कर देंगे, देखिए कैसे पुट करते हैं। इंटीग्रेशन का पार्ट्स था मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन के पार्ट्स में पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा वो देख लेंगे। तो देखिए अच्छे से मान को ध्यानपूर्वक रखना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस एक्स का वैल्यू हमारे पास z था तो z स्क्वायर होगा। अब साइन एक्स डी एक्स, इस टर्म का वैल्यू हमारे पास है माइनस dz, और एक टर्म बचा ये देखिए cos क्यूब एक्स। तो cos क्यूब एक्स जो है, cos x को हम z लिए थे तो लिख पाएंगे ये z क्यूब। तो इस तरीके से हम टर्म को z के रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके। ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। माइनस से क्रॉस करेंगे माइनस जेड, और इसमें क्रॉस करेंगे तो देखिए पहले माइनस वाले को क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा z का पावर 5, 3 और 2 पावर ऐड हो गया, और इसे इसमें क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड क्यूब इंटू डी जेड। ध्यान दीजिएगा, माइनस से क्रॉस किए तो माइनस वाला हमारा प्लस में हो गया, और जो प्लस में 1 था उसको क्रॉस किए तो हो गया माइनस में। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो z के पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा z का पावर 6/6, और ये हो जाएगा z का पावर 4/4, और कांस्टेंट लगा देंगे इनडेफिनिट के लिए। अब क्या करेंगे, इसमें अपना मान रख देंगे z का, जो z लिए थे, तो इसको लिख पाएंगे 1/6 cos 6x, चूंकि z को हम cos लिए थे, माइनस 1/4, ये हो जाएगा cos 4x प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को वो कैसे बनाए जाते हैं। 6 नंबर इंटीग्रेशन में क्या है, तो 6 के इंटीग्रेशन पार्ट्स में है, और दिया गया है साइन x इंटू साइन 2x, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन के एंगल जो है उसको पहले ले लेंगे, जो बड़े एंगल है, तो 1/2 इंटू 2। इसके आधार पर एक पीछे क्वेश्चन 3 नंबर बनाए, उसी सिचुएशन पर उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन 2x को पहले लिख लेते हैं इंटू साइन x, और ये लास्ट में हम साइन 3x जैसे है वैसे इसको ले चलते हैं। अब क्या है कि 1/2 और 2 को बाहर निकालेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन इससे हमें फायदा ये होगा कि ये एक फॉर्मूले के रूप में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2, अब 2 साइन a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद करना है, 2 साइन a इंटू साइन b। तो 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला आपको, जिसमें आपको ये बताया गया कि होता है cos a माइनस b, पहले होता है cos a माइनस b, तो a में से b माइनस करेंगे तो cos x माइनस cos a प्लस b। अब a में इस b को अगर ऐड करेंगे अर्थात 2x और x तो हो जाएगा 3x, और इनटू में मेरे पास है sin 3x dx, अर्थात 2 sin a इंटू साइन b के फॉर्मूले के अनुसार इसे हम सॉल्व कर दिए। अब क्या करते हैं, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन के पार्ट्स जो ये sin 3x हैं, इस sin 3x को हम इसमें क्रॉस कर देते हैं। तो जब इसे इसमें क्रॉस करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है sin 3x इंटू कॉस x, माइनस इससे इसको अगर क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है sin 3x इंटू कॉस 3x, और इंटू मेरा होता है dx। अब क्या है, तो ये जो दोनों टर्म हमारे सामने इस बार आ गए, ये दोनों टर्म जो है इनटू में है, तो फिर से वही काम करेंगे,
1/2, एक 1/2 और लेंगे और इस दोनों में हम 2 लगाएंगे तो लिख पाएंगे 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 sin 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx। ये जब क्रॉस करेंगे तो टोटल होगा 1/4। इंटीग्रेशन के टर्म फिर से इसको 2 sin a इंटू कॉस b उस फॉर्मूले के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 sin a इंटू कॉस b का जो फॉर्मूला होता है इसमें हम लोग ये जाने थे कि इसमें होता है sin a प्लस b, sin a प्लस b, a और b को ऐड करेंगे तो 3x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b। अब a माइनस b करेंगे 3x में x माइनस करेंगे तो होगा 2x, माइनस के टर्म है। अब क्या है तो इस वाले टर्म में देखिए एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते हैं 2 sin a इंटू कॉस b। इसके फॉर्मूले में हम लोग पढ़े थे ये होता है sin 2a, तो 2a 3a एंगल है तो 2a करेंगे तो 6a हो जाएगा और इंटू में मेरा हो जाएगा पूरे का dx। अब इस तरीके से जब ये सिंपल फॉर्म में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो ऊपर वाले एक लाइन को इरेज करते हैं, ध्यान देंगे ये होता है 1/4 इंटू साइन 4x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 4x को x मानेंगे हो जाएगा sin x और sin x का होता है माइनस कॉस x और उसके बटा में देंगे उसका डेरिवेटिव्स तो 4x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो 4 होगा प्लस साइन 2x का करते हैं तो होता है माइनस कॉस 2x बाई 2 और माइनस साइन इसका कर देते हैं तो होता है माइनस कॉस 6x बाई 6 और लास्ट में लगा देंगे प्लस कांस्टेंट c। यदि आप 1/4 से क्रॉस करते हैं तो 1/4 से क्रॉस करने पर ये हो जाता है माइनस 1/4 और 4 क्रॉस करते हैं तो 16, ये होता है cos 4x। इसको क्रॉस करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाता है 1/8 cos 2x और इसमें क्रॉस करते हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस 1/4 और 6 को क्रॉस करते हैं तो हो जाता है 24 इंटू cos 6x प्लस c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से काफी इजी टाइप से भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन है और 7 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है sin 4x इंटू साइन 8x। इंटीग्रेशन के टर्म है sin 4x इंटू साइन 8x और इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। तो ये तो काफी आसान प्रश्न है, काफी इजी क्वेश्चन है, आइए जल्दी से कर लेते हैं। 1/2 इंटू 2 ये इक्वल हो जाएंगे बाहर निकालने पर। बड़े एंगल पहले लिख लेंगे ताकि हमें फॉर्मूला जब यूज करें तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब क्या करेंगे 1/2 और 2 sin a इंटू साइन b, 2 sin a इंटू साइन b का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार इसे सॉल्व कर देंगे तो लिख पाएंगे cos a प्लस b, सॉरी पहले cos a माइनस b लिखेंगे, 8x में 4x माइनस करेंगे तो 4x होगा माइनस cos a प्लस b, a और b वाले को जोड़ेंगे तो ये 12x हो जाएगा और इंटू हो गया dx। अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों टर्म है इसका ये और ये टर्म है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो sin 4x का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है sin 4x और 4x का जब डेरिवेटिव्स करेंगे उसके डिवीजन में तो आएगा 4। cos 12x का करेंगे तो हो जाएगा sin 12x और बाई 12 और प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए लगा देंगे c। 1/2 से क्रॉस कर सकते हैं, 1/2 से क्रॉस करेंगे तो 1/8 sin 4x माइनस इसे इसमें क्रॉस करिए तो 1/24 ये होता है sin 12x प्लस c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था जिसको हम लोग आसानी से बना सके। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है और ये प्रश्न जो है वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टर्म हमारे सामने दिए गए हैं जो है इंटीग्रेशन के टर्म 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx।
ये टर्म इजी है और कह सकते हैं कि इसके फॉर्मूले बेसिड यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। कैसे? तो देखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। दोनों के फॉर्मूले बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उसका यूज कर लिए। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाते हैं tan स्क्वायर और एंगल हमारे पास है x बाई 2 इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर x बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, इसे तोड़ लेते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 वाले फॉर्म में। तो लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये सिंपल इंटीग्रेशन के हो लायक हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सेक स्क्वायर इसको x मानते हुए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, लेकिन जितना को हम x लिए उसके डिवीजन में उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 माइनस और 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x होता है और इंडिफिनिट के लिए लगा लेते हैं c। एक लाइन और इसे बढ़ा लेते हैं, तो ये अगर 1 बाई 2 सामने लाएंगे तो हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उसमें क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और वो भी काफी इजी बनाए जा सकते हैं। तो 9 नंबर में इंटीग्रेशन के टाइप दिए गए हैं और इंटीग्रेशन के जो टाइप हैं वो दिए गए हैं cos x बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये टर्म भी काफी इजी है और इसको भी इजी वे में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके सॉल्व करने के लिए cos जो है मेरे पास, इससे cos x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हाफ एंगल का फॉर्मूला, और 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू होता है जो हम लोग पढ़े, और 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इस टर्म का हम यूज कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाले भाग दिख रहे हैं उसको, ये जो नीचे वाले डोमिनेटर में हमारे भाग हैं इसको दो अलग अलग खंडों में डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो एक बार लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के साथ अगर लिखते हैं तो 1 बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू लिख लेते हैं डी एक्स। अब क्या है कि ये 2 से 2 कैंसिल और इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल किया जा सकता है, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचा, माइनस ये लिख पाएंगे 1 बाई 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब सिंपल फॉर्म में आ चुका है, इसका डेरिवेटिव्स इजी वे में कर सकते हैं। तो 1 का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है x माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, सेक स्क्वायर इसको x मान लेंगे, सेक स्क्वायर x का होता है tan x बाई 2 और जितना माने उसके डिवीजन में करते हैं उसका डेरिवेटिव्स, तो x बाई 2 का करते हैं तो 1 बाई 2 और इनडेफिनिट के लिए लगा लेते हैं प्लस c। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो x माइनस 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस tan x बाई 2 प्लस c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में वो कैसे बनाए जाएंगे और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। इस एक्सरसाइज के 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x। साइन का पावर जो दिया है इसमें 4 दिया गया और इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और 4 पावर अगर आ गए तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, एकदम इजी वे में समझेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर के रूप में ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। अगर 2 और 2 ये अगर पावर देते हैं तो 4 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया गया, अभी बेसिक रूप से बताया गया था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे इस प्रकार से।
अब क्या करेंगे कि ये जो डिवीजन में हमारे पास 2 है, नीचे वाले भाग में 2 है, इसका स्क्वायर करके इसे बाहर निकाल देते हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन के पार्ट्स निकल गए, इसका स्क्वायर किए तो 4 हुआ, उसे बाहर कांस्टेंट के तहत निकाल दिए। अब जो टर्म बचे 1 माइनस कॉस 2x, तो इस टर्म का a माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार सॉल्व कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर अर्थात 1 प्लस b स्क्वायर अर्थात कॉस 2x का स्क्वायर, तो करेंगे कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2ab जब करते हैं तो हो जाता है 2 cos 2x और इनटू में होता है dx। अब इस टर्म में देखिए ये तो सिंपल फॉर्म में आ गया इस टर्म का, ये भी टर्म सिंपल में आ गया, लेकिन ये टर्म जो है अभी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो स्क्वायर वाले का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसे भी हमें एक बार सॉल्व करना होगा। कैसे करते हैं देखिएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x। अब ये देखिए एंगल 2x है और 2x फॉर्मूला में होता है तो 4x हो जाएगा बाई 2 माइनस 2 cos 2x और पूरे का इंटू दे देते हैं हम dx। अब ये सिंपल फॉर्म में इस टाइप से आ गया है कि अब इसके सारे टर्म को इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस सभी पदों का, सभी जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा x प्लस यहां से 1/2 बाहर निकालते हैं, इनटू में लिखेंगे 1/2 बाहर निकाल लेते हैं 1 बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस cos 4x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसे लिख पाएंगे sin 4x और उसके डिवीजन में उसका डेरिवेटिव्स अर्थात 4 इनटू माइनस ये मेरे पास 2 cos 2x है तो 2 कांस्टेंट बाहर होगा और cos 2x का करेंगे तो होगा sin 2x/2 और लास्ट में लगा लेते हैं प्लस c। यहां तक हम कोष्ट बंद कर देते हैं, ये बड़े कोष्ट के तहत। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब क्या करते हैं 1/2 से क्रॉस कर लेते हैं, ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं। अगर 1/2 को हम क्रॉस करते हैं तो क्या टर्म बचते हैं देख लेते हैं। टोटल वैल्यूएशन 1/4 इनटू x, ये x मेरा है, 1/2 से क्रॉस करते हैं तो हो जाता है x/2। अगर 1/2 से इसमें क्रॉस करते हैं तो होता है प्लस sin 4x/4 और यहां मेरे पास माइनस में टर्म है और माइनस में टर्म है sin 2x इस तरीके से, और पूरे का हम c1 जोड़ देते हैं। अब देखिए x और x/2 ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 3x/2, तो 3x/2 को 1/4 से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 3x/8 प्लस इससे इसमें क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है मेरे पास 1/4 और 4 को क्रॉस करते हैं तो 16 इंटू sin 4x और इससे इसमें को क्रॉस करते हैं तो -1/4 ये होता है sin 2x प्लस c, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का होता है राइट आंसर। तो आसानी से 4 पावर वाले 4 जो पावर हैं उसको भी इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व किए जाएंगे और किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।